और ताजा जानकारी के लिए मैं आपको सीधे लिए चलता हूं, मेरे सहयोगी अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, नवंबर 2020 की यह बात है, यानी आज से ठीक 2 साल पहले से बुरी तरह पिट रही थी श्रद्धा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। लेकिन यह व्हाट्सएप चैट सीधे तौर पर दिखाती है कि क्या हश्र हो रहा था उसका इस संबंध में आफताब के साथ। जी बिल्कुल, और ये काफी चौंकाने वाला है। और ये जो व्हाट्सएप चैट है, दरअसल गौरव, ये आफताब का असली चेहरा बेनकाब करता है कि किस तरह का उसका माइंडसेट है, वो किस तरीके का उसका बिहेवियर है, व्यक्तित्व है। अगर आप देखें तो इस चैट्स में श्रद्धा की वो तस्वीरें भी शेयर की गई हैं जो आज तक के पास मौजूद हैं, जिसमें बकायदा उसके चेहरे पर चोट के निशान है, और बकायदा उसमें शेयर कर रही है, उसमें बता रही है कि आफताब ने उसकी पिटाई की है, उसका बीपी लो है और किस कदर उसकी हालत खराब है। ये 2020 में इसकी श्रद्धा को काफी जमकर पीटा था, जिसके बाद श्रद्धा ने मदद मांगी थी अपने दोस्तों से, और मुंबई के एक पुलिस स्टेशन में बकायदा शिकायत भी दी गई थी। लेकिन वहां भी आफताब पहुंचा, सुसाइड करने की धमकी दिया, उसके बाद माफी मांगा, और उसके बाद किसी न किसी तरह से मामला सेटलमेंट हो गया। ये जो है और जिस तरह से श्रद्धा के साथ मारपीट होती थी, कहीं ना कहीं उसी दौरान एक ने दस्तक दी थी, जिसको श्रद्धा के दोस्तों ने और श्रद्धा के परिवार वालों ने अनसुना कर दिया। अगर उस वक्त रहते, अगर वो संभल जाते, तो शायद ये जो हत्याकांड है ये शायद नहीं हो पाता, कोई एक बड़ा क्राइम टल जाता। लेकिन इस चैट्स में बकायदा बातचीत हो रही है, अपने श्रद्धा अपने दोस्तों से बातचीत कर रही है कि आफताब ने मुझे बुरी तरह से। ये नवंबर 2020 की बात है गौरव जी, और ये मारपीट दिल्ली में भी चली, मुंबई में भी चली, और नतीजा ये हुआ कि श्रद्धा की हत्या कर दी गई। अच्छा, ये बताइए, एक मेडिकल केस भी सामने आया है। श्रद्धा इतनी बुरी तरह पिटी एक बार कि अस्पताल जाने की नौबत आई। वहां बकायदा एक अस्पताल के डॉक्यूमेंट में वसई के डॉक्टर ने लिखा है किस तरह से उसकी रीढ़ की हड्डी तक में चोट आ गई थी। उस बारे में अब पुलिस क्या बता पा रही है? देखिए, ये जो गौरव, ये आज तक पर आप चैट्स देख पा रहे हैं श्रद्धा और उसके दोस्तों के बीच, ये उसी दौरान की चैट्स है। नवंबर की ये चैट्स है। 23 नवंबर को मारपीट हुई थी, 3 नवंबर को वो मुंबई के अस्पताल में एडमिट हुई थी। आप ये देखिए, ये समझिए कि जो पिता हैं श्रद्धा के, उन्होंने भी आज तक को बताया कि श्रद्धा को 2019 में जब रिलेशनशिप में ये दोनों आए थे, तभी से मारपीट करता था आफताब। श्रद्धा ने एक बार अपने पिता को भी ये बताई थी, अपनी मां को भी बताई थी, परिवार ने कन्विंस था कि वो वापस आ जाए। लेकिन वहां पर भी आफताब पहुंचा, माफी मांगी, और उसके बाद फिर श्रद्धा उसके साथ चली गई। तो 2019 से ये जो सिलसिला शुरू हुआ था, ये 2022 तक चला है, और उसके बाद अंजाम ये हुआ कि हत्या और 35 टुकड़े। सीधा ये है इस चैट से, और ये जो पूरी वारदात है, इससे सबक यही मिलता है कि लोग क्राइम की दस्तक को सुनते नहीं है। ये क्राइम की दस्तक थी, जिस तरीके से, जिस बेरहमी से पीटा था। अगर आप चेहरा देखिए श्रद्धा का उस वक्त का, तो बकायदा चेहरे पर खरोच के निशान है, नोज पर खरोच के निशान है। लेकिन अब ये जांच का अहम हिस्सा होगा। दोस्तों के साथ ये जो बातचीत है, ये एक अहम हिस्सा होगा, न सिर्फ आप श्रद्धा के साथ जो दरिंदगी हुई, 4 दिन के बाद इस तरह के तथ्य सबूत सामने आ रहे हैं जो एक तरह से आफताब का असली चेहरा बेनकाब करते हैं। हैवानियत भरी इस कहानी का एक और सच, एक और सबूत सामने आया है। श्रद्धा की वो तस्वीर जिसमें उसके चेहरे पर एक नहीं, चोट के कई निशान हैं। यह तस्वीर बताती है कि कैसे एक होनहार लड़की तिल तिल कर, घुट घुट कर मर रही थी। श्रद्धा वॉकर की तस्वीरें सब कुछ बयान कर देती हैं। इस तस्वीर में आफताब की दरिंदगी का हर ब्यौरा दर्ज है। भले ही आफताब ने श्रद्धा को इसी साल 18 मई को मौत के घाट उतारा था,
लेकिन हकीकत ये है कि श्रद्धा तिल तिल कर मर रही थी तब से, जब से उसने आफताब पर यकीन किया था। और ये तस्वीर आफताब का हर नकाब उतार फेंकती है। तस्वीर 2020 की है, जब आफताब ने श्रद्धा को पीटा था। उसके चेहरे पर चोट के निशान साफ दिख रहे हैं। इस मारपीट के बाद श्रद्धा को 3 दिन तक अस्पताल में गुजारने पड़े थे। आफताब नशा करता था, उसे गुस्सा आता था और इसी गुस्से में हदें तोड़ देता था। इस बात की गवाही मलाड के रक्षा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के डॉक्टर प्रणव काबरा करते हैं, जिनसे श्रद्धा ने मदद मांगी थी और आफताब की ज्यादती के बारे में सब कुछ बताया था। बता रहे थे कि उनके जो पार्टनर है वो थोड़ा एग्रेसिव है, थोड़ा से गुस्सैल है, उनके नेचर पे थोड़ा सा बदलाव आया है। तो आई थॉट कि ये कोविड का टाइम है, कामकाज नहीं है घर पे, तो आदमी घर बैठे बैठे गुस्सा हो ही जाता है और थोड़ा नेचर में बदलाव आ ही जाता है। तो दैट्स वेरी कॉमन डेट दोज डेज। बट अभी समझ में आ रहा है कि उनका नेचर ही आई थिंक कुछ अलग था। श्रद्धा ने बताया था कि आफताब की मारपीट से वो डिप्रेशन में है। श्रद्धा ने कहा था आफताब बेहद हिंसक है, छोटी छोटी बातों पर मारपीट करता है। श्रद्धा ने कहा कि वो मेरी जान ले सकता है। उसे बार बार गलतफहमी होती है और वो आपा खो देता है। श्रद्धा को अस्पताल जाने में हिचक थी। डॉक्टर प्रणव काबरा को आज भी अफसोस है कि काश श्रद्धा उनकी राय के मुताबिक इलाज के लिए उनके पास आ गई होती तो वो उसकी जान बचा लेते। ये मेडिकल रिपोर्ट भी आफताब की हकीकत बेपर्दा करती है, जिसके मुताबिक 2020 में आफताब ने श्रद्धा के साथ इतनी मारपीट की कि उसे 3 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा था। उसकी कमर में भारी दर्द था। शक था कि आफताब की पिटाई से उसे चोट लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।